श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। मैं शाबरमन साधक प्रवीण आप सभी का एस्ट्रो शाबरमंत यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। होली आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभ हो। इसी शुभकामना के साथ बात करते हैं सिंह लगन और सिंह राशि के लिए नवग्रह मार्च माह में क्या क्या सौगात लेकर आए हैं, क्या क्या आपको मिलने वाला है, क्या क्या दिक्कत हो सकती है और इन दिक्कतों से कैसे आप उबर सकते हैं, इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। इससे पहले बोल दीजिए हर हर महादेव, जय जय बाबा गुरु गोरखनाथ। सिंह लगन और सिंह राशि। सिंह लगन के स्वामी होते हैं सूर्य देव। सिंह लगन की एक सबसे बड़ी खास बात होती है कि यह लोग जहां जाते हैं अपना पराक्रम दिखाते हुए अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। बलशाली तो होते ही हैं, चेहरे पर एक तेज होता है। सिंह राशि, सिंह, वानर, वन। देखिए वानर और वन, वानर वृक्षों का राजा होता है और जो सूर्य देव है अर्थात जो सिंह है, शेर है, वो वन के राजा होते हैं। तो श्री बजरंग बली ने वानर, हालांकि वानर रूप नहीं था, वानर एक प्रजाति थी, एक जाति का नाम था वानर, जो बहुत बलशाली होते थे और वो वानर से ज्यादा मतलब स्फूर्तिवान होते थे, इसलिए उनको वानर प्रजाति कहा जाता। इसलिए शिव शंकर ने वानर के रूप में जन्म लिया, वानर प्रजाति में जन्म लिया, अवतरण हुआ उनका। वायुदेव के पुत्र हैं, मां अंजनी के पुत्र हैं, भगवान शिव के अवतार हैं। और सिंह, शेर, जो कि मां की सवारी है, मां पार्वती की, मां जगदम्बा की। तो जो सिंह राशि है ना, उसका पराक्रम हर जगह दिखाई देता है। उनके मुंह में एक अलग ही किस्म का ओज होता है, एक दहाड़ होती है जो कि अपना प्रभाव दिखाती है। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, इनको दबना मंजूर नहीं होता। ये जब तक अपना कार्य पूर्ण ना कर लें, हार नहीं मानते। कितनी भी परेशानियां आ जाएं, ये उन परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। और भक्ति में भी इनका कोई जवाब नहीं। जब एक बार संकल्प लेके कोई चीज करते हैं, कोई साधना करते हैं, तो फिर पीछे नहीं हटते जब तक कि उस संकल्प को पूर्ण ना कर दें। तो सिंह लगन और सिंह राशि के लिए तृतीय भाव में केतु देव विराजमान है और राहु देवता नवम भाव में विराजमान है। तो राहु देवता के नवम भाव में विराजमान होने से आपको कभी भाग्य का साथ मिलेगा, तो कभी आप ऐसी ऊहापोह की स्थिति में फंस जाएंगे जिससे कि आपको लगेगा कि यार भाग्य तो साथ दे रहा है लेकिन निर्णय उल्टा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको भैरव बाबा की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि राहु, केतु और शनि, इन तीनों की कृपा यदि आपको प्राप्त करनी है तो भैरव बाबा की शरण में चले जाइए। भैरव बाबा का एक बीज मंत्र है भ्रम। तो भ्रम 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 का जाप करते रहिए और भैरव बाबा को याद करते हुए ही कोई निर्णय लीजिए, जिससे कि भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। भाग्य राहु देवता जब भाग्य भाव में विराजमान होते हैं तो आकस्मिकता बनाते हैं, अचानक से भाग्य साथ देता है और अचानक से ही कुछ कार्य बिगड़ भी जाते हैं। तो कार्य तो आपको बनाने हैं, कार्य को किसी भी रूप में आपको बिगड़ने नहीं देना है। इसके लिए आपको एक ही बीज मंत्र है भैरव बाबा का, भ्रम। भ्रम 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 भ्रम। जब भी उठते बैठते सोते जागते भैरव बाबा को याद कीजिए, भैरव बाबा से फरियाद कीजिए और भ्रम मंत्र का जाप कीजिए। इससे आपके सभी निर्णय आपके भाग्य में चार चांद लगा देंगे। भैरव जी की साधना आपके लिए बहुत ही हितकारी है। अब शनिदेव चूंकि आपकी राशि से 10वें भाव में आ गए हैं, जो कि कंटक शनि कहे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना तो देखिए करना पड़ेगा। अब इन दिक्कतों से बाहर निकलने के लिए यदि शनिवार और मंगलवार में आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो यह आपके लिए राम बाण उपाय सिद्ध होगा। हालांकि शनिदेव अभी अपनी मूल त्रिकोण राशि में है तो यहाँ पर ज्यादा बुरा तो नहीं करेंगे, लेकिन
शनि देव की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है उस दृष्टि से विच्छेद ये कराने का कार्य करते हैं। तो शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर बैठ करके भाग्य भाव पर पड़ेगी तो धर्म भाव से, यानी भाग्य भाव से आपको थोड़ा हटाएंगे, तो धर्म कर्म में आपकी रुचि कम कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। धर्म कर्म में तो आपकी रुचि बढ़ाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में छल पैदा कर देंगे। तो उस छल को अपने जीवन में आपको पैदा नहीं होने देना है। अब इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, यानी कि आपके लगन पर पड़ेगी, तो आप में कहीं ना कहीं आलस्यता का भाव आ जाएगा। तो आलस्य को आपको छोड़ना है, सूर्य उदय से पहले आपको उठना है, जिससे कि सूर्य देव की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाए, क्योंकि सूर्य और शनि एक ही घर में जब मार्च का गोचर स्टार्ट हो रहा है तो उसमें विराजमान होंगे, और यहीं पर बुध देव भी विराजमान है। तो इस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तकरार, दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन दिक्कतों से बचने के लिए क्या करें? तो देखिए, यहाँ पर शनिदेव की राशि है। जब मंगल और शनिवार में आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो इस तरह की प्रत्येक समस्या से आप पार पा जाएंगे। पार पाने का मतलब होता है कि नदी के इस किनारे से दूसरे किनारे निकल जाएंगे, अर्थात समस्या को पार करते हुए समस्या के समाधान की ओर अग्रसर हो जाएंगे, और ऐसा करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। तो इसमें हनुमान जी की शरण जरूरी है। देखिए, हनुमान जी की जब आप पूजा करते हैं ना, तो हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती। हनुमान जी का मतलब है श्री राम और भगवान शिव की एक साथ उपासना, और जब श्री राम और शिव जी की एक साथ उपासना होती है तो हनुमान जी की उपासना होती है। और जब आप हनुमान जी, भगवान श्री राम और शिव शंकर की पूजा करते हैं तो भैया फिर किसी भी ग्रह का दोष आप पर नहीं पड़ता भी है तो भगवान शिव, भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा से उस दोष की समाप्ति हो जाती है, उस दोष को शमन होना ही होता है। तो इसलिए आपको सुंदरकांड का पाठ 2.5 साल तक प्रत्येक मंगलवार और शनिवार में करना ही है। यह आपके जीवन में मील का पत्थर साबित होने वाला है। सिंह लगन और सिंह राशि, अब जैसे कि शनि और सूर्य की दृष्टि लगन पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं सर्जरी के योग भी आपके बन सकते हैं। हो सकता है कोई शरीर में फोड़ा हो जाए और उसका ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़े, जैसे कि कोई रसोली वगैरह या कोई गांठ वगैरह अचानक से, पहले से थी बिल्कुल छोटी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अचानक से ही आप पिछले 15 दिनों में वो बड़ी होगी और अब डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया होगा। तो ऑपरेशन करवाने में आपको कोताही नहीं बरतनी। बस कार्य क्या करना है कि कोशिश कीजिए कि बृहस्पतिवार या फिर रविवार में ऑपरेशन कराएं और सुंदरकांड का पाठ उससे पहले अवश्य कर लें। तो इससे जो भी दुष्प्रभाव होंगे वो पूर्व में ही समाप्त हो जाएंगे और आपका ऑपरेशन पूरी तरीके से सक्सेस होगा। पीठ में दर्द हो सकता है, पिंडलियों में दर्द आपके हो सकता है, या हो सकता है शुरू हो चुका हो, या फिर 5 मार्च के बाद होना शुरू हो जाए। तो इसलिए आपको इस चीज से बचने के लिए सुंदरकांड का पाठ अवश्य ही करना है। अब सूर्य देव अपनी राशि को देखेंगे तो आपके लगन में, आपके व्यक्तित्व में एक निखार आएगा, एक ऊर्जा आएगी, लोग बागों पर आपका दबदबा बनेगा। देखिए, दुष्प्रभाव पहले इसलिए बताए ताकि आप सतर्क हो जाएं, आप सुप्रभाव बता रहे हैं। सुप्रभाव से आप प्रसन्न हो जाएं, यह प्रसन्नता ही उन दुष्प्रभावों का शमन करने में आपका सहयोग करेगी। जब आपके अंदर बल आएगा, आपकी आत्मा मजबूत होगी, आपके अंदर एक आत्मबल का निर्माण होगा, चेहरे पर एक ओज आएगा, वाणी में एक ओज आएगा, लोग बाग आपकी बात सुनेंगे, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होगी। उस आत्मविश्वास को स्वाभिमान ही रहने देना है, अभिमान में परिवर्तित नहीं होने देना है। शनिदेव यहाँ पर देखकर आपके जो रोग है उनको उभारेंगे, लेकिन सूर्यदेव उन रोगों को शमन कर देंगे। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव पूरे बलशाली इस वक्त हैं और शनिदेव अभी अस्त अवस्था में हैं। तो उनकी उपस्थिति अपना कार्य करेगी, लेकिन उनमें बल अभी फिलहाल नहीं है, तो आपके दोषों का शमन बड़े आराम से हो जाएगा और आगे उनके दोष आपको कोई दिक्कत ना होने दें। तो आपको सुंदरकांड का पाठ करते रहना है। अष्टम भाव में गुरुदेव और शुक्रदेव की उपस्थिति, यह भी आपके लिए अच्छी ही है, क्योंकि
गुरुदेव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, जो कि पंचम के स्वामी भी हैं। पंचम के स्वामी का अष्टम में बैठना कोख बंधन योग का निर्माण करता है। तो इस वक्त किसी भी प्रकार के यदि बच्चे के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो वो मत कीजिएगा, अन्यथा कोई ना कोई दिक्कत आपको हो सकती है। हालांकि बृहस्पति देव अपने घर के हैं, आपको बचा लेंगे, लेकिन फिर भी जो हो सकता है उससे अवगत कराना हमारा परम कर्तव्य है। तो मार्च माह में, जब मार्च माह को छोड़ ही दीजिए, अप्रैल माह में इस तरह का आप चांस लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब शुक्र देव की बात करते हैं, जो कि आपके तृतीय भाव और दशम भाव के स्वामी होते हैं, वो अष्टम भाव में बैठ गए हैं। तो अचानक से आपके व्यापार में कोई बदलाव आ सकता है, कोई पुराना साथी आपको मिल सकता है जिसके सहयोग से आपका व्यापार चलेगा। पराक्रम का पीछा नहीं छोड़ना है, क्योंकि पराक्रमेश शुक्र देव अष्टम स्थान में आ गए हैं। बृहस्पति देव का हालांकि अष्टम स्थान में जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन बृहस्पति देव तो गुरु हैं, ज्ञान के कारक हैं, तो ज्ञान में वृद्धि करेंगे, धन को भी संचित कराने का कार्य वह करेंगे। लेकिन बुध देव सप्तम स्थान में बैठे हैं, इसलिए दाम्पत्य का ख्याल तो आपको रखना ही होगा। मंगल देव जो कि आपके भाग्येश हैं और आपके चतुर्थेश हैं, वो आपके दशम भाव में जाकर बैठ गए हैं। यह बहुत ही अच्छी स्थिति है। भाग्य की बदौलत आपको सुख मिलेगा, भाग्य की बदौलत आपका व्यापार चलेगा, भाग्य की बदौलत आपके हर कार्य बनेंगे। और आपके 12वें स्थान के मालिक 11वें स्थान में बैठ गए हैं, तो यहाँ यात्राओं से आपके लाभ के पूरे चांसेस बने हुए हैं। शिव शंकर भगवान को दूध अर्पित करने के बाद ही यात्रा करें, आपकी यात्रा पूर्णतः सक्सेस होगी। अब एक महा उपाय, क्योंकि सिंह लगन और सिंह राशि वालों को यदि वो करते हैं, उन उपायों के अलावा इस उपाय को करते हैं, तो आपके सभी दोष शमित हो जाएंगे। तो क्या है वह उपाय? प्रत्येक रविवार में एक लाल पुष्प ले लीजिए, उस पर थोड़ी सी रोली लगाइए और उस पर थोड़ा सा घी लगाइए, और फिर जो लाल चंदन आता है, उस लाल चंदन से उस लाल पुष्प पर सूर्य देव का बीज मंत्र घृणी लिख दीजिए। घृणी, ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हैं ना, तो घृणी लिख दीजिए और 11 बार या 27 बार घृणी का जाप करते हुए उस पुष्प को सूर्य देव को अर्पित कर दीजिए। 4 रविवार पड़ेंगे, 4 रविवार में यह उपाय कीजिए, आपका मंगल होगा। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव।